आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में नए आपराधिक कानून पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी से बातचीत और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही से बातचीत के प्रमुख अंश। पूरे देश में 1 जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू हो रहा है। किस तरह से इस कानून का आम लोगों के जनजीवन पर प्रभाव पड़ेगा और अपराध को रोकने के साथ साथ समयबद्ध तरीके से न्याय दिलाने में इस कानून की क्या भूमिका रहेगी, इस पर हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी ने पुलिस ट्रेनिंग अकादमी के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी केपी मिश्रा से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश। देश में नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब से इस बात पर विचार हो रहा था। सरकार का ये आग्रह था कि जो बहुत पुराने कानून हैं, अनुपयोगी कानून हैं, जिनका वर्तमान बदली हुई सामाजिक परिस्थिति में उतना प्रासंगिकता उनकी नहीं रह गई है, उन्हें बदल करके और नए जो बदले हुए समाज के हिसाब से उसकी बेहतरी के लिए कानून हो वो बनाया जाए। इसी क्रम में नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। किस प्रकार से क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरीके से आम लोगों के लिए ये परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होंगे और जो दंड प्रक्रिया है, जो आपराधिक न्याय की प्रक्रिया है, उसमें किस तरीके से परिवर्तन आएगा, इस पर बात करने के लिए केपी मिश्रा, विशेष अभियोजन अधिकारी, पुलिस अकादमी मुरादाबाद। केपी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, जो जुलाई में नए कानून लागू होने जा रहे हैं, ये बेसिकली क्या परिवर्तन है? ये में देखा जा रहा तो बहुत बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन को लाना हमारे देश के लिए, लोगों के लिए, न्याय के लिए बहुत आवश्यक था। जो भारत पहले 160 साल पहले अंग्रेजों के कानून को भारत सरकार ने समाप्त किया, इसमें कुछ ऐसे बहुत से कानून थे जो अनुपयोगी हो गए थे, जिनको हटाना बहुत जरूरी था। तो उसको भारत सरकार ने नए कानून में हटाया। जैसे एक आध कानून में हल्का ही चर्चा करता हूँ, जैसे 377 था, प्रकृति विरुद्ध अपराध ऐसा था, उसको हटाया। 4 क्रम धारा 497 एडल्ट्री हटाया। 124 ये देशद्रोह का बहुत बड़ा बीच में मामला चला था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा सा बैन लगाया, उसको देखते सरकार ने इसको भी हटाया। ऐसे मुख्य मुख्य धारा को हटाते हुए इन्होंने क्या किया, हम इस पर बात करते हैं। जैसे पहले बात करें भारतीय न्याय संहिता, जो पूरा देश आईपीसी के नाम से जानता था, अब इस 1 जुलाई से इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया। यानी दंड शब्द हटाकर दंड से न्याय की ओर कर दिया गया। ये क्यों किया कि अब लोगों के दंड की वो अवधारणा नहीं रही, अब न्याय कैसे मिलेगा। इसी को देखते हुए जो भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, अब कुल मिला के इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहा, इसमें 358 धाराएं कर दी गई हैं। और जो बहुत धाराएं बिखरी हुई थी, जैसे हत्या, डकैती, लूट, चोरी, इसकी बहुत धाराएं अलग है, जिसको समेकित करके एक जगह पे कर दिया गया। मुख्यतः ये बदलाव इसमें किया गया, जैसे पहले एक शब्द लाया गया, बालक लाया गया। बालक, अब एक बालक के अंतर्गत इन्होंने बालक, बालिका, इवन जेंडर, ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर दिया। नया लाया, पहले नहीं। अब बालक के अंदर बालक, बालिका, ट्रांसजेंडर सभी जो 18 वर्ष के नीचे आयु के व्यक्ति होंगे, बालक, बालिका, ये सब बालक कहे जाएंगे। पहले आईपीसी में क्या था, कहीं 21 साल लिखा था, किसी महिला का कर रहे हो, मान लीजिए कहीं अपहरण हो रहा, कहीं 16 लिखा है, बालक के लिए, पुरुष के लिए 18 लिखा है। सब समेकित करते हुए सबसे अच्छा ये कर दिया कि बालक 18 साल के नीचे, चाहे रेप हो, चाहे गैंग रेप हो, सबसे प्रमुख परिवर्तन तो ये किया है। इसके अलावा इन्होंने ये किया, 8-9 धाराएं नई जोड़ा, जो बहुत ही आवश्यक थी। ये जोड़कर लोगों के लिए कानून, और जो आपका प्रश्न कानून क्या है कि लोगों को क्या फायदा मिलेगा, पहले हल्का चर्चा, लोगों को फायदा मिलेगा। ये हमारी अभी तक न्याय प्रणाली ये था कि लोगों का बहुत देर से न्याय मिलता। जो सबसे बड़ा एक बीएनएस के अलावा बीएनएसएस आ गया है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलेंगे, उसमें आ गया। अब लोगों को बिल्कुल समय से न्याय मिलेगा, मतलब मजिस्ट्रेटों, कोर्टों के लिए अब समयबद्धता कर दिया गया है। अब इन्हीं की मनमानी नहीं चलेगी कि कोर्ट जब चाहे जब जजमेंट सुनाए, जब चाहे न सुनाए। सब समयबद्धता, टाइम बाउंड पूरा कर दिया गया पूरे सभी व्यक्तियों को, कि पुलिस इतने समय में चार्जशीट भेजेगी, कोर्ट इतने समय में उसको संज्ञान लेगी, इतने दिनों के अंदर आर्गूमेंट करेंगी, और जैसे 30 से 45 दिनों
के अंदर उसको निर्णय देगी। ये सब समयबद्धता इवन ये भी कर दिया गया कि अगर कोई मुलजिम फरार हो जाता है और इससे अन्य मुलजिम उसी केसेस में है, एक की वजह से लंबी प्रक्रिया रुकी रहती थी और उसको इंतजार करना पड़ता था। अब बिल्कुल इस नया कानून में कि अगर वो भगोड़ा घोषित हो गया तो अन्य व्यक्ति जो मौजूद है उसके सहयोगी मुलजिम उस भगोड़े की व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी उसका विचारण ट्रायल कर दिया जाएगा और भागे हुए व्यक्ति को भी जैसे यहाँ सजा सुनाई उसको भी सजा सुना दी जाएगी। इसके वजह से मुकदमा डिले नहीं होगा तो लोगों को बहुत समय से न्याय मिलेगा, न्याय में विलंब नहीं होगा। ये प्रमुख फायदा है जो हमारे समाज के लिए। पीलीभीत जिले के पूरनपुर निवासी सत्यदीप गुप्ता ने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट और विश्व के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत लोहस्से की चढ़ाई एक सप्ताह में लगातार 2 बार करके विश्व कीर्तिमान बनाया है। इस दुर्गम यात्रा के बारे में पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता से हमारे आकाशवाणी संवाददाता सतीश मिश्रा ने बातचीत की। सत्यदीप गुप्ता जी, आपने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट और विश्व के चौथे सबसे ऊंचे शिखर ल्होत्से पर सप्ताह में 2 बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस यात्रा के बारे में जानकारी दीजिए। यात्रा काफ़ी सुखद रही थी, बीच बीच में काफ़ी रोमांचक भी रही थी और कभी कभी काफ़ी कष्टदायी भी रही थी। कुल मिला के यात्रा काफ़ी सुखद थी। और यात्रा हमारी शुरू हुई थी धौलागिरी से। धौलागिरी एक पहाड़ है, 7वां ऊंचा पहाड़ है दुनिया का, नेपाल में। वहाँ से यात्रा शुरू हुई थी। वहाँ पे करीब हम 50 दिन रहे थे, लेकिन मौसम ख़राब था इसलिए उसकी चढ़ाई नहीं संभव थी। और उसके बाद हम लोग एवरेस्ट पे आए थे। तो एवरेस्ट का सीज़न ख़त्म होने में सिर्फ 15 दिन बचे थे जब हम लोग आए थे, और 15 दिन में ही हमें ये दोनों बार करना था। और मौसम ने हमें लेकिन बहुत बहुत अच्छा साथ दिया और हम लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर ये अभियान पूरा किया था। कितना समय लगा था इसमें, थोड़ा ये भी बताइए। इसमें करीब 6 दिन 7 घंटे में अभियान ये पूरा हुआ था। पहला चढ़ाई जो थी 21 तारीख को करी थी एवरेस्ट की, उसके बाद 22 मई को लोत्से की चढ़ाई करी थी। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे, क्योंकि नीचे आने के बाद ही जब दोबारा जाते हैं तो वो दोबारा माना जाता है। तो उसके बाद हम 27 तारीख को फिर हमने दोबारा दोनों पहाड़ की एक ही दिन में चढ़ाई कर ली थी, और 27 तारीख को रात को 10 बजे मैं वापस नीचे आ गया था ये अभियान समाप्त करके। आपका विश्व रिकॉर्ड जो आपने बनाया है वो किस बात का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, थोड़ा यह भी बताएं। ये विश्व रिकॉर्ड इसका है, जैसे एक ही सीजन में, जैसे मई और अप्रैल ये सीजन रहता है एवरेस्ट क्लाइंब करने का। तो इस एक सीजन में आज तक विश्व में किसी ने भी एवरेस्ट और लोत्से दोनों को 2 बार फतेह नहीं किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था इतिहास में। तो हम लोगों का ये प्लान था, 1 साल से मैं इसकी तैयारी कर रहा था और हम लोगों ने इसको 6 दिन 7 घंटे में पूरा किया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। आपको पर्वतारोही बनने और माउंट एवरेस्ट फतेह करने का ख्याल कैसे आया, किससे प्रेरणा ली आपने? ये ख्याल तो काफ़ी पुराना है, करीब 10 साल पुराना ख्याल है। उस समय ख्याल विश्व रिकॉर्ड का नहीं था, सिर्फ एवरेस्ट फतेह करने का था। बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे काबिलियत आती गई, जैसे जैसे शरीर की ट्रेनिंग मजबूत होती रही, तो वो ख्वाब जो था एवरेस्ट से बढ़कर विश्व रिकॉर्ड तक पहुंच गया। और ये छोटे से शुरुआत हुआ था। हिमाचल में एक छोटा सा ट्रैक था मिनक्यानी पास, वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था करीब 10 साल पहले। और रही बात प्रेरणा की, तो मेरे माँ बाप ही हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं मेरे लिए। मैंने उनको बहुत ही अथक परिश्रम करते हुए देखा है हमें पालने के लिए, तो उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कोई नहीं है। गुप्ता जी, विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद कहाँ कहाँ सम्मान हुआ है आपका और कैसा महसूस कर रहे हैं? एक संतुष्टि रहती है कि हाँ, जिस अभियान पे हम निकले थे वो अभियान पूरा हुआ, एक संतुष्टि रहती है। और एक जिम्मेदारी का भी एहसास होता है कि आगे हम जो कुछ करेंगे उस पे बहुत लोगों की नज़र रहेगी, बहुत लोग उससे कुछ प्रेरणा भी ले सकते हैं, और अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वो गलत संदेश भी जा सकता है। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन सुशील चंद्र तिवारी और वाचन सोनी निगम।